So hi everyone, welcome back in another new video of Kali Linux series. Now we are going to discuss the depth part of basic understanding of Kali Linux command line system, right? तो बेसिक टर्मिनल पर कमांड्स वगैरह कैसे एग्जीक्यूट करना है ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो बेसिक कमांड्स में सबसे पहला यहाँ पर कमांड की डिटेल्स भी है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर मैंने क्या बताया व्हाट्सअप चैनल पर इसका अपलोड कर दूंगा। हर वीकेंड पर मैं ये सारी चीज़ें अपलोड करता हूँ। व्हाट्सअप चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। और आज मैं अभी इवनिंग तक इसका पूरा आज डेट देख लेना वीडियो का। इस डेट में ये मल्टीपल कमांड्स और सारी चीज़ें वहाँ पर अपडेटेड मिलेंगी। ओके, तो बेसिक टर्मिनल कमांड्स में सबसे पहले आ जाता है PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। मतलब कि करंट डायरेक्टरी जो भी हमारी है उसको देखने के लिए हम लोग PWD कमांड का इस्तेमाल करते हैं। टर्मिनल ओपन करो आप यहाँ से, और इस टर्मिनल को जूम करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस प्रेस करो, और कंट्रोल माइनस से छोटा होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट से बड़ा होगा। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने कर दिया। अब सिंपल यहाँ पर PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, अगर मैं एंटर करता हूँ तो करेंटली जो मेरा वर्किंग डायरेक्टरी है वो यहाँ पर बता रहा है कि मैं रूट के होम और काली के अंदर हूँ। ठीक है, यानी कि होम काली के अंदर हूँ। ओके, तो ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी बता रहा है। उसके बाद यहाँ से कह रहा है कि लिस्ट दी फाइल एंड डायरेक्टरी। अगर करंट, अगर मैं काली पर हूँ तो काली के अंदर क्या डायरेक्टरी और ये सब है, मैं इसको लाइव दिखाता हूँ यहाँ पर जीनोम GUI के थ्रू। तो ये होम है, होम के अंदर हम लोग क्या है, काली, यानी कि हमारा देखो काली, काली का ये होम है। तो मैं एग्जैक्टली अगर देखूं तो यहाँ पर डेस्कटॉप है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही चीज़ हम लोग कमांड से कह रहा है देखने के लिए कि आप LS की प्रेस करोगे या LS से चेक करोगे तो वहाँ पर क्या क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें थी। ओके, फिर कह रहा है कि LS स्पेस -L से अगर हम चेक करते हैं तो बेसिक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिलेगी। LS स्पेस -L एंटर, तो बेसिक डिटेल में हमें क्या मिलता है, हमें तो ये चीज़ तो वही मिला। ओके, बट यहाँ पर इसका टाइम डिटेल्स और सारी चीज़ें और इसके साइज के अकॉर्डिंग अपडेट मुझे मिल गया, आप देख सकते हो। इसके अलावा इसका परमिशन मुझे यहाँ पर पूरा मिल जाता है। ओके, और यहाँ पर कौन इसका यूज़र है, कौन इसका ग्रुप है, और इसका ID नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो एग्जैक्टली डिटेल्ड परमिशन यहाँ पर मिलता है कि भाई इस पर परमिशन क्या है, कौन सा फोल्डर डायरेक्टरी है। ओके, ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं। तो ये किससे हमें पता चलता है, LS स्पेस -L लिस्ट डायरेक्टरी के लिए, प्लस लिस्ट विथ परमिशन एंड अदर डिटेल्स। CD से हम डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। मान लिया कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, मैं LS से चेक किया तो मैं काली पर हूँ, यानी कि एग्जैक्टली यहाँ पर होम और काली के उसमें हूँ। काली के मतलब कि काली नाम की जो डायरेक्टरी है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, बहुत सारी चीज़ें। ओके, तो अगर मैं यहाँ से CD लिखकर डेस्कटॉप पर जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ। मैं CD लिखकर डेस्कटॉप लिखूँ, ओके, एंटर की प्रेस कर दूं तो करेंटली मैं कहाँ आ गया, डेस्कटॉप। यहाँ से देखो पहले काली था और ये हमारा टिल्ड का मतलब होम डायरेक्टरी। अभी मैं टिल्ड के साथ डेस्कटॉप के ऊपर आ गया हूँ, यानी कि डेस्कटॉप मेरा डायरेक्टरी हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो, आप एक बार में ही CD होम काली डेस्कटॉप दे सकते हो, बट मैं उसी के आसपास था इसलिए। अगर मैं किसी बाहर दूसरे लोकेशन पर होता, जैसे मैंने यहाँ पर टिल्ड साइन देकर एंटर किया तो मैं देखो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल उस पर आ गया। मैं चाहूँ तो लेट मी शो CD स्पेस, कहाँ पर ये डेटा है, होम, उसके अंदर काली, उसके अंदर डेस्कटॉप, एंटर। देखो एक बार में ही मैं वहाँ पर आ गया। ओके, तो ये दोनों तरीका है। आपको थोड़ा सा वर्किंग डायरेक्टरी समझना पड़ेगा, लिनक्स में कैसी डायरेक्टरीज होती हैं क्या है, तो फिर एग्जैक्टली ये सब सामने आपको ऑटोमेटिक दिख जाता है, आपके ब्रेन में वो प्रिंट हो जाता है, राइट। ये हो गया। अब मान लिया कि मैंने फोल्डर कुछ बनाया डेस्कटॉप पर, जैसे मैं यहाँ से आके क्रिएट फोल्डर, और फोल्डर का नाम मैंने दे दिया लाइक माई डायरेक्टरी, एंटर कर दिया। तो ये हमारा माई डायरेक्टरी नाम से एक फोल्डर यहाँ पर बनता है। अब मैं यहाँ से आ जाऊँ, LS से चेक करूँ तो देखो माई डायरेक्टरी यहाँ पर दिखा दिया। ओके, तो ये सिंपल तरीका है। अब माई डायरेक्टरी के अंदर जाना है तो कमांड आप लोग बताओ, कमांड उसमें कमेंट सेक्शन में क्या होगा कि मुझे माई डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो कौन सी कमांड टाइप करेंगे, कमेंट करो, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है CP, कॉपी फाइल और डायरेक्टरी। मेरे पास एक डायरेक्टरी तो ये है ही, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ,
आप लोग बिल्कुल फ्रेशर की तरह मैं ट्रीट कर रहा हूँ। तो जस्ट मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया। मैं एक और डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए mkdir होता है और dir2 मैंने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब क्या कह रहा है कि कॉपी करने के लिए आप cp लिखो, cp कॉपी करने के लिए। ओके, तो कॉपी फाइल और डायरेक्टरी, क्या cp से हमारा फाइल और डायरेक्टरी दोनों कॉपी हो जाता है? ओके, मैं देख लेता हूं। तो सिंपल cp स्पेस, अगर मैं चाहता हूं dir2 को कॉपी करना कहाँ के लिए, माई dir पर। ओके, तो एंटर कह रहा है कि cp -r नॉट स्पेसिफाइड ओमिटिंग डायरेक्टरी dir2, समथिंग कुछ इस तरीके से कह रहा है कि cp स्पेस -r एंड अगर मैं इस तरीके से देता हूं dir2 को मुझे सेंड करना है माई dir के अंदर, एंटर। अब देखो ये कॉपी हुआ, -r यहाँ पर मिसिंग हो रहा था। तो ये देखो थोड़ा सा इसने यहाँ पर, मतलब कि मैंने नेट से ये चीज़ कॉपी किया है तो ये अपडेट नहीं था। बट फॉर डायरेक्टरी यूज दिस कमांड। ओके, ये कह रहा है कि डायरेक्टरी के लिए आप ये कमांड क्यों नहीं ट्राई करते? गेटिंग माई पॉइंट? ये कमांड ट्राई करना है। और फाइल के लिए सिंपल cp से आपका काम चल जाएगा क्योंकि ये डायरेक्टरी है। तो यहाँ पर -r लिखकर मैंने इस्तेमाल किया। अब अगर मैं यही चीज़ दोबारा से वापस लेकर आना चाहता हूं तो क्या कमांड होगी? कॉपी स्पेस -rvf मैंने कर दिया। इससे ये होता है कि मैं डिटेल भी चेक करना चाहता हूं कि वो सक्सेसफुल कमांड अप्लाई हुआ है नहीं, मुझे थोड़ा रिजल्ट भी दिखाओ। और कहाँ से ये डेटा वापस मंगाना है? अब माई dir, तो माई dir के अंदर क्या करना पड़ेगा? माई dir के अंदर हमारा क्या है? dir2 है। बट इसके अंदर देखो dir2 तो है, बट ये भी dir है, तो मैं इसको यहां से कर देता हूं पहले डिलीट। ओके, ये हो गया। अब डिलीट करने के बाद मुझे वापस इसको क्या करना है? /home काली और डेस्कटॉप पर लेकर आना है। एंटर किया। अब देखो dir2 वापस कॉपी हो गया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर रिजल्ट भी हमें देखने को मिला। इसलिए हम यहाँ पर vf बढ़ा देते हैं डायरेक्टरी को कॉपी करते हुए। अब मूव करना है भाई। मूव करने का मतलब क्या होता है कि मैं माई dir से इसको डिलीट कर दूं। मैंने डिलीट कर दिया और मैं चाहता हूं यहाँ पर कि कंप्लीट, अगर मुझे मूव करना है तो फिर फाइनल। तो माई dir से मैंने वो हटा दिया क्योंकि मुझे मूव करना है इसको इसके अंदर। ठीक है, तो मूव करने के लिए सिंपल mv स्पेस, किसको मूव करना है? dir2 को। कहाँ पर मूव करना है? मुझे माई dir के अंदर, एंटर। देखो यहाँ से ये हट गया और यहाँ पर ये मूव हो गया। तो मूव कमांड का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है। ओके, अब रिमूव करना है किसी भी डायरेक्टरी को, डिलीट करने। अब मान लीजिए दोबारा वापस लाना है वहाँ से, तो देखो क्या होगा? mv स्पेस माई dir से dir2 को कहाँ पर? मुझे यहीं डेस्कटॉप पर लेकर आना है। ठीक है, तो मैं /home काली डेस्कटॉप, एंटर। देखो वापस आ गया। ये तरीका है। बट एक चीज़ और यहाँ पर है, mv स्पेस dir2 को मैं चाहता हूँ dir3। अब dir3 है नहीं तो ये क्या हो जाएगा? रीनेम हो जाएगा। इसी से रीनेम भी हो जाता है। अगर लोकेशन आपका मैच नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएगा? रीनेम हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर फाइल के लिए बोल रहा है mkdir डायरेक्टरी बनाने के लिए टच कमांड का इस्तेमाल किया जाता है फाइल को बनाने के लिए। टच स्पेस file1, एंटर। ये देखो फाइल बन गया। ओके, फाइल को कॉपी पेस्ट करने के लिए cp से ही काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। rm स्पेस से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइक rmdir हमारे, लाइक क्या rmdir या फिर हमारा ये भी वर्क करता है डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। अगर मेरे पास dir3 है, rmdir क्या कोई ऐसी कमांड है? यस, अगर dir3 लिखकर एंटर करते हैं वो डिलीट हो जाता है, रिमूव डायरेक्टरी। ओके, बट अगर मैं rmdir और file1 को मैं लिखूं तो नहीं होगा। अगर मैं rm स्पेस file1 लिखूं, एंटर करूं तो हो जाएगा। सिंपल तरीका। ओके, तो रिमूव करने के लिए हमें फाइल को रिमूव करने के लिए rm है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए rmdir है। ओके, टच से नई फाइल क्रिएट करते हैं। कैट से हम फाइल के अंदर क्या लिखा है वो पढ़ सकते हैं। मान लिया टच आपने लिखा, file1 बनाया। अब इस file1 के अंदर बहुत सारा आपने मैटर लिखा।
बहुत सारा मैटर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे। अब 3 लाइन मैंने लिखा, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद मुझे इसके अंदर क्या है पढ़ना है, कैट स्पेस file1 एंटर। देखो इसके अंदर जो भी अपडेट है टर्मिनल पर मैं पढ़ सकता हूँ। क्लियर है? क्लियर कर देंगे तो यहाँ से पूरा स्क्रीन हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये हमें देखने को मिल जाता है। फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट ग्राफिकल इन्वायरमेंट। देखो ग्राफिकल हमें बताने की जरूरत नहीं, राइट क्लिक करके फाइल डायरेक्टरी, फाइल बनाने के लिए आपका ऑप्शन है, ओके यहीं से बन जाएगा। डॉक्यूमेंट में सॉरी ये डायरेक्टरी के लिए, ये फाइल के लिए यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, कॉपी एमबी सीवी सॉरी कॉपी एमबी सॉरी सीपी वगैरह से कॉपी करना, एमबी से मूव करना, रीनेम करना, आरएम से डिलीट करना फाइल को, फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक किसी भी डायरेक्टरी को फाइंड करना ऑप्शन है। अंडरस्टैंडिंग यूजर प्रिविलेज एंड रूट एक्सेस। ओके तो अंडरस्टैंडिंग रूट यूजर, रूट यूजर हमारा एक ऐसा यूजर होता है जो कि हमारे टर्मिनल पर, जैसे अगर मैं यहाँ से लिखूँ APT और अपग्रेड, ओके ऐसा कुछ, तो ये कहेगा कि आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है ना। यहाँ पर देखो यू हैव नो प्रॉपर परमिशन, ओके ये डिनाई कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आर यू रूट, ये पूछ रहा है क्या तुम रूट हो, तो मैं तो अभी बेसिक यूज़र हूँ, है ना, स्टैंडर्ड लोकल यूज़र हूँ। तो लोकल यूज़र के पास रूट लेवल की परमिशन नहीं होती है, कुछ काम करने की या सिक्योरिटी लेवल के अपडेट की परमिशन नहीं होती है। तो हमें रूट यूज़र जाने के लिए सूडो स्पेस APT स्पेस अपग्रेड, अगर मैं अब ये कमांड एग्जीक्यूट करूं अपने लोकल यूज़र के पासवर्ड से, मैं ये दे सकता हूं और यहाँ पर कुछ 200 कुछ KB का ये अपडेट है, ये मैं कर दूंगा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये तरीका होता है, रूट की परमिशन चाहिए ही चाहिए। अब नहीं आप चाहते हो भाई यहाँ $साइन है, मुझे परमानेंट हैश चाहिए, $साइन का मतलब होता है लोकल यूज़र, और यहीं पर अगर मैं रूट टर्मिनल ओपन करूं और अपना पासवर्ड दे दूं, एंटर करूं, तो अभी देखो मेरा हैश साइन दिखा रहा है। हैश का मतलब क्या होता है, ये रूट यूज़र। अब जो भी मैं यहाँ पर काम करूंगा ये रूट यूज़र की प्रिविलेज पर होगा, ओके रूट यूज़र के उस पर होगा। तो ls स्पेस -l ls स्पेस /home काली डेस्कटॉप एंटर, ये mydir करके यहाँ पर डेटा है, ओके तो एग्जैक्टली हमें यहाँ पर ls स्पेस स्लैश के अंदर क्या क्या है वो अपडेट मिल जाएगा। ll स्पेस स्लैश इंटर उसका रूट परमिशन के साथ मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ओके तो परमानेंट रूट वगैरह की परमिशन कैसे ले सकते हैं, परमिशन के बारे में मैं डेडिकेटेड एक सेशन बना दूंगा रीड राइट एग्जीक्यूट का वो करते हुए, और परमिशन पर कंप्लीट सेशन मैं ले लेता हूँ, ओके अगली वीडियो में परमिशन पूरा मैं समझा दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।